श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अपना दायरा सकारात्मक रखे, अच्छे शब्द बोलो, अच्छे विचार सोचो, अच्छे काम करो। आपको सही होना जरूरी नहीं है, बस धर्मी बनो। जीवन में देर सवेर हम सभी अपनी अपनी बारी से उस स्थिति में आएंगे जिस स्थिति में कभी कोई और था। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोग को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। अगर शेर के साथ रहोगे तो वह आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों का नहीं, शेरों का संग रहना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान क्या है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नियत कैसी है। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। लोगों को जब दूर ही जाना होता है तो वह इतना करीब ही क्यों आते हैं। बाद में रुलाने के लिए लोग पहले कितना हंसाते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल है। और जिनकी नजरों में हम कुछ भी नहीं, हमारी नजरों में वह भी फिजूल है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब संगीत फीलिंगलेस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया। समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है।
इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। अगर आप शरीर को कोई घाव देते हैं चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वह खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी। चाहे अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उलना मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वह मुझे कितना चाहती हैं। यह जो मेरे हालात हैं, यह एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। जिस दिन प्यार में इंसान से धोखा खा जाओगे, उस दिन से तुम्हें भी पैसों से प्यार हो जाएगा। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपका स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जीवन में परेशानियों चाहे जितनी हो, लेकिन चिंता करने से वह और ज्यादा हो जाती है। खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वह खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है, आप उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। जिंदगी में दो टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के लिए भी ऑप्शन बनकर मत जीना। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपकी इज्जत ना हो वहां बिल्कुल भी रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वह नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पर वार करते हैं। बदलाव आना सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है, या जब कोई जिंदगी से जाता है। उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। मैंने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। यह कलयुग की दुनिया है, साहब कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। जो इंसान जितना अच्छा होता है वह इंसान उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। कितना नादान है मेरा यह दिल, यह उनके लिए परेशान रहता है जिनके लिए हम कुछ भी नहीं है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं है। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वह तो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है।
और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा खा जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझते। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पक कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का संगीत मीठा पुरिया प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी गूंगा कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हो। झूठ धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो तो बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तो मछली चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगा। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब
किराएदार हैं, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया। जिसने अपने परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह सबक का हाथ थाम लेता है। एक समय की बात है, एक राजा रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे रहते थे। एक भिखारी भगवान से कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत दिया है, मुझे भी दे दे। दूसरा भिखारी राजा से कहता था कि राजन, तुझे ईश्वर ने बहुत दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। पहला भिखारी दूसरे से कहता था कि राजा से नहीं, भगवान से मांग, वह सभी की इच्छाएं पूरी करता है। दूसरे भिखारी उसे मूर्ख बोलकर चुप कर देता था। एक दिन राजा ने सोचा कि पहला भिखारी भगवान से मांगता है, भगवान उसे दे ही देंगे, लेकिन दूसरा भिखारी तो मुझसे मांगता है, मुझे उसे थोड़ा धन देना चाहिए। यह सोचकर राजा ने एक बड़े बर्तन में खीर भरी और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। मंत्री से कहा कि यह खीर दूसरे भिखारी को दे आओ। मंत्री मंदिर गया और दूसरे भिखारी को खीर से भरा बर्तन दे दिया। भिखारी खुश हो गया कि राजा ने उसके लिए खीर भेजी है। उसने पहले भिखारी से कहा कि यह देख खीर, तू मूर्ख है, तुझे भी राजा से ही मांगना चाहिए। उसने पेट भर खीर खाई और बची हुई खीर पहले भिखारी को दे दी और कहा कि ले मूर्ख, तू भी खा ले खीर। आधी खीर देकर वह भिखारी वहां से चला गया। अगले दिन राजा मंदिर आया तो भगवान से मांगने वाला वहां नहीं था जिस भिखारी के लिए राजा ने खीर भिजवाई थी। वह वहीं बैठा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कल खीर मिली थी? भिखारी ने कहा कि जी महाराज, खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने बची हुई खीर दूसरे भिखारी को दे दी थी। राजा समझ गया कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे धन दे दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान सही समय आने पर अपने भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं, देर से ही सही, लेकिन भक्तों को भगवान की कृपा जरूर मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।